आप यहाँ किस पद पर हैं? तो फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट जी। तो अगर डॉक्टर साहब अनुपस्थित हैं तो दवा आप देते हैं? मैं दवा दे देता हूँ, अगर नहीं रहते हैं तो कोई जिसे उस पर नहीं चढ़ाता हूँ, पर्चा पर नहीं चढ़ाता हूँ, ऐसे दवा दे देता हूँ। अच्छा, बिना पर्चा चढ़ाए दवा दे देते हैं। कोई अनहोनी हो जाए तो? जनहित इंडिया में सच्चाई का दस्तावेज दिखाते हुए आज हम उमरी गणेशपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे हैं, और वो इसलिए पहुंचे हैं कि जो हमारे नए उप मुख्यमंत्री हैं वो बार बार ये बयान दे रहे हैं कि कोई भी डॉक्टर बाहर पर्चा नहीं लिखेगा, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। और हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इसलिए दौरा कर रहे हैं जिससे ये पता चल सके कि डॉक्टर पहले बैठते हैं या नहीं। यहाँ डॉक्टर ही नहीं बैठते हैं और यहाँ उप मुख्यमंत्री हवा में चल रहे हैं कि कोई डॉक्टर बाहर से पर्चा नहीं लिखेगा, बाहर के लिए पर्चा नहीं लिखेगा। अरे पहले डॉक्टर तो बैठे, हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठ ही नहीं रहे। अब डॉक्टर भी यहाँ आ चुके हैं, चूंकि टाइम लगभग 12:30 का हो रहा है। अब डॉक्टर से ही जानेंगे कि 12:30 बजे तक उपस्थिति होनी चाहिए या 10 बजे तक। अब ये डॉक्टर ही बताएंगे। आइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। मेरा मैं तो पहले से आया है। तो उससे नहीं मतलब, आपने अब तक साइन क्यों नहीं किया? अब हाथ रही लीजिए। आप देख रहे हैं कि डॉक्टर रजिस्टर तक दिखाने का को नहीं तैयार है, जबकि उसमें साफ शब्दों में अटेंडेंस में अनुपस्थिति है, उसमें अनुपस्थिति है। हमने भी देखा, जब तक कैमरा हमारा उस पर लाया जाता तब तक डॉक्टर साहब ने रजिस्टर बंद करवा दिया। इन्होंने बोला कि आपको अनुमति नहीं है। ठीक है, हम अनुमति नहीं है मान लेते हैं डॉक्टर का कहना, लेकिन रजिस्टर में अनुपस्थिति साफ शब्दों में है और डॉक्टर की उपस्थिति 12:30 बजे के बाद, 12:30 के बाद। अब डॉक्टर से जानते हैं कि इस टाइम तक वो कहाँ थे, क्या है। बैठ जा रहे हैं सर। पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अतुल कुमार गुप्ता है। अतुल कुमार गुप्ता, आप यहाँ कब से हैं? मैं यहाँ पर हूँ मई 2020 से। मई 2020। तो आपकी जो ड्यूटी लगी है सिर्फ एक हॉस्पिटल पे लगी है या कई हॉस्पिटल पे? नहीं, मेरी जो ड्यूटी है वो मूलतः जो मेरी तैनाती है वो ये एडिशनल पीएससी उमरी गणेशपुर में है, परंतु अब चूँकि डॉक्टरों की इतनी कमी है कि इस वजह से हम लोग को हफ्ते में 2-3 दिन मोहम्मदपुर में चूँकि इमरजेंसी होती है, जो हमारा ब्लॉक हॉस्पिटल है वहाँ भी इमरजेंसी ड्यूटी होती है, तो इस वजह से वहाँ पर भी ड्यूटी लगा दी जाती है हम लोगों की। आपकी अनुपस्थिति में यहाँ इलाज कौन करता है? अब इस हमारी अनुपस्थिति में जब हम रहते हैं तब तो हम ही इलाज करते हैं, और जब हम नहीं होते हैं तो यहाँ पे कोई MOCH की भी एक पोस्ट है, लेकिन MOCH की पोस्ट खाली है। जो आप अभी जो है 12:30 बजे के आसपास आ रहे हैं, तो ये हॉस्पिटल आने का टाइम है? नहीं, हॉस्पिटल आने का टाइम तो नहीं है, लेकिन हम लोग को मोहम्मदपुर भी बुला लिया जाता है ब्लॉक पे कि भाई आ जाइए। वहाँ हम वही बता रहे हैं ना कि डॉक्टरों की इतनी कमी है। आप भी जान रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है कि डॉक्टरों की काफ़ी कमी है, और सरकार की कोशिश भी यही है कि अधिक से अधिक डॉक्टरों की भर्ती की जाए अस्पतालों में। लेकिन अब चूँकि मैं MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ और वहाँ पे इमरजेंसी देखी जाती है, वहाँ मेडिको लीगल होता है, इस वजह से वहाँ पे आवश्यकता भाई जो ब्लॉक स्तरीय है वहाँ पे आवश्यकता पड़ जाती है, तो बीच में जाना पड़ता है भाई। वो भी तो आप ब्लॉक का नाम ले करके जहाँ पर मूल तैनाती है आप इस यहाँ की जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। बात तो सही है आपकी कि मूल तैनाती मेरी यही है, मैं यहाँ की जिम्मेदारियों से नहीं बच सकता, लेकिन अब इसके लिए तो आपको अपने उच्च अधिकारियों से बात करना पड़ेगा ना। मैं उसमें क्या कर सकता हूँ आप बताइए। लेकिन यहाँ पर अनुपस्थिति आपकी दिख रही है। जी, अनुपस्थिति हाँ दिख रही है, बिल्कुल अनुपस्थिति दिखेगी। जब एक आदमी की 3 जगह ड्यूटी लगी रहेगी, 2-3 जगह, तो भाई बिल्कुल अब वो अपने मूल तैनाती पे भी कोशिश करता हूँ मैं कि अधिक से अधिक मैं यहाँ पे रहूँ। मेरी प्राय यही कोशिश होती है। आप हमारे फार्मासिस्ट यहाँ के गांव के लोगों से पूछ सकते हैं। किस फार्मासिस्ट से पूछे जिसकी अभी तक साइन तक नहीं हुई थी रजिस्टर में? मैंने खुद देखा और आपने रजिस्टर बंद करवा दिया। उस फार्मासिस्ट से पूछूं? बंद कराना इसलिए क्योंकि भाई जो हमारे अधिकारी हैं उन्हीं को अधिकार होता है रजिस्टर चेक करने का, और किसी को इवन यहाँ तक कि किसी विधायक किसी नेता को भी अधिकार नहीं है। कि हम कह रहे हैं अधिकार हमको नहीं है, लेकिन हमने साफ देखा रजिस्टर में किसी की साइन नहीं थी। हाँ, रजिस्टर पे किसी की साइन नहीं थी। हो सकता है कि जो आए हों वो अपना जो है 12:30 बजे तक, मान लीजिए जो भी आए हों,
जो भी आए हो, जिस समय में भी आए हो सकता है वो अपने काम में बिजी रहे हो, पेशेंट देख रहे हो, पेशेंट का लोड भी रहता है उनके ऊपर, नहीं चढ़ा पाए हो अटेंडेंस। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अस्पताल बंद था, अस्पताल तो खुला ही था हमारा। हम आए हुए यहाँ, हमको लगभग 20 मिनट हो गया, 20 मिनट में एक बार भी साइन नहीं हुई है और ना कोई एक भी पेशेंट दिखा है हमको यहाँ पे। नहीं तो अब पेशेंट क्यों नहीं दिखा है, ये तो भाई पेशेंट आएंगे तो बिल्कुल दिखेंगे। तो जब अगर पेशेंट नहीं है तब तो खाली बैठे थे ना, साइन होनी चाहिए थी ना। हो सकता है उनके ध्यान से उतर गया हो भाई, ना अपना साइन कर पाए हो। अब एक साइन के लिए अब आदमी वहाँ प्रेजेंट है ना, आप देख रहे हैं कि वो प्रेजेंट है, आप खुद आके देखें। पूरे हॉस्पिटल में एक व्यक्ति प्रेजेंट है और रजिस्टर में जहाँ तक हमने देखा कि वो सब गैप ही गैप दिख रहा था, एक साइन कोई दिख रही थी। प्रेजेंट होने का कारण ये है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि फार्मासिस्ट हमारे हैं और उसके बाद एक वार्ड बॉय हमारे हैं शिव प्रसाद जी, वो भी गायब है। उनका 15-20 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। वो इस समय मेडिकल पे चल रहे थे, ठीक है। तो मेडिकल पे चल रहे हैं, पैर फ्रैक्चर है तो भाई टूटे पैर में तो हम उनको अस्पताल नहीं बुला सकते हैं। और एक स्वीपर है, चौकीदार है जो उसकी रात में रहती है, वो रात में आके करता। बाकी 2 स्टाफ हमारे और हैं, एनम और एक एलए, जो दोनों मोहम्मदपुर अटैच हैं। वो आप पता कर लीजिए, मोहम्मदपुर में वो अटैच है। सवाल सबसे बड़ा मेरा वही है कि यहाँ पर मरीजों का इलाज कैसे होगा जिस पर आपकी तैनाती है। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसका क्या होगा? यहाँ पर आप उपस्थित ही नहीं, रेफर भी नहीं कर सकते, सीरियस केस हो तो। आप यह बताइए यहाँ पर बैठने क्या मतलब है आपकी? तब तो आप मोहम्मदपुर ही अपनी ड्यूटी लगवा लीजिए। हमने तो कई बार कहा कि हमको मोहम्मदपुर ही लगा दीजिए। हमने ये आप हमसे बात कह रहे हैं, इस चीज़ को हमने ऑलरेडी कह रखा है कि सर अगर हमारी ड्यूटी यहाँ पे लगाए हुए हैं, वहाँ भी हमको ड्यूटी करनी पड़ती है, तो उससे अच्छा है कि हमको आप मोहम्मदपुर ही अटैच कर दीजिए। हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अभी पहले भी एक हॉस्पिटल पे गया था, उससे पहले एक हॉस्पिटल पे गया था, सारे हॉस्पिटल के डॉक्टर एक ही हमको एक्यूज गिना रहे हैं। हमारे लेट आने का कारण हमारी ब्लॉक पे ड्यूटी लगी है, लेट आने का कारण ब्लॉक पे ड्यूटी लगी है। आपको नहीं लगता कि ये एक तरह का बहाना है? क्योंकि हम ब्लॉक पे तो जा नहीं रहे हैं, हम आपके हॉस्पिटल पे आ रहे हैं। वाकई में आप ब्लॉक पे जाके पता कर लीजिए, ब्लॉक की स्थिति भी पता कर लीजिए। वहाँ पे 2 MBBS डॉक्टर हैं, 2 MBBS डॉक्टर हैं, एक उसमें MOIC हैं और एक MBBS डॉक्टर, मात्र एक MO है, डॉक्टर शाह आलम सर। अब एक आदमी है तो उनकी भी मान लीजिए वो 24 घंटे लगातार रहते हैं 2-3 दिन, लेकिन उसके बाद भाई एक आदमी, एक ही डॉक्टर कितना लगातार, आप बताइए पूरे हफ्ते आप उससे 24 घंटे ड्यूटी नहीं करा सकते ना। MOIC सर हमारे प्रशासनिक पूरा, हमने जो कहा आपने ध्यान नहीं दिया कि लगातार हम देख रहे हैं सारे हॉस्पिटलों में डॉक्टरों का एक ही बहाना चल रहा है कि हमको ब्लॉक पे बोला। देखिए बहाना ही है, बहाना तो आप ये कह रहे हैं, लेकिन आप इसको पता करिए कि बहाना है कि सच्चाई है। क्योंकि सारे हॉस्पिटलों का हमने पता किया, डॉक्टर बहुत कम बैठते हैं। देखिए जब सारे हॉस्पिटल में यही डॉक्टर कह रहे हैं तो इस चीज़ को तो पता लगाइए ना कि वाकई में डॉक्टर की क्या स्थिति है, क्यों डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं। हफ्ते में एक बार आते हैं, साइन करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं, हफ्ते में एक बार ये तो सवाल ही नहीं है कि इस सरकार में और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस तरह का आदेश है उसमें कोई हफ्ते में एक बार आके साइन करके चला जाए, ये तो संभव ही नहीं। जो सच्चाई है उसमें ये संभव नहीं है कि कोई डॉक्टर आया। अगर ये संभव नहीं होता तो अनिवार्य रूप से पहले जहां आपकी ड्यूटी लगी है सबसे पहले आप यहां आते, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते, उसके बाद तब आप ब्लॉक पे जाते। सही है या गलत है? बात तो आपकी सही है, लेकिन आपकी उपस्थिति यहाँ पर नहीं है। नहीं देखिए क्या होता है कि ब्लॉक का रास्ता जब जहाँ से हम आते हैं, चूँकि देखिए यहाँ की आवास की स्थिति आप देख लीजिए, दिखा दीजिएगा वीडियो में कि इस अस्पताल में स्थिति क्या है, बिल्डिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप दिखाएंगे ना। केवल डॉक्टरों को प्रेजेंट कर देना बिल्डिंग में कि बिल्डिंग में आके आप ड्यूटी करिए और बिल्डिंग की क्या स्थिति है, बिल्डिंग में कैसे आदमी ड्यूटी कर रहा है, टॉयलेट की क्या स्थिति है, पानी की क्या स्थिति है, ये सब भी आप दिखाइए। जब आप दिखा रहे हैं तो आप सारी चीज़ें दिखाइए उसमें कि अस्पताल की स्थिति क्या है। अगर आपको सरकार की तरफ से सुविधा नहीं मुहैया हो रही है, मान लीजिए थोड़ी गड़बड़ है, तो आप इसको अपने आला अधिकारियों को सूचित करिए ना। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप हॉस्पिटल में अनुपस्थित होंगे। द्वारा 3 बार 4 बार लिखित में सूचित किया गया, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमारे अधीक्षक महोदय को लिखित में। आप कहिए तो मैं उसकी कॉपी आपको दिखा दूं, आप उसको भी देख लीजिए कि सारी असुविधाएं जितनी हैं सबको लिखित द्वारा सूचित किया गया कि हमारे यहाँ जो है ये बिल्डिंग की स्थिति सही नहीं है, एक भी बिल्डिंग सही नहीं है। हमने कितनी बार प्रधान जी से कहा कि प्रधान जी कम से कम रास्ता यहाँ का जो है, कम से कम बड़ी गाड़ी आने का रास्ता बनवा दें। अब आप रास्ता खुद आप आए होंगे यहाँ पे, आप कि कौन प्रधान है यहाँ पे? प्रधान जी का नाम क्या है? उनकी वाइफ है ना प्रधान, उमरी गणेशपुर के प्रधान, उनकी वाइफ हैं प्रधान। उनका नाम तो भाई
प्रधान जी का हस्बैंड का, उनका नाम वीरेंद्र यादव है, श्री वीरेंद्र यादव। तो उनसे हमने कहा कि भाई उनका रोड, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि 6-7 महीने में हम उसको कोशिश करके बनवा देंगे, उन्होंने कहा भी इस चीज़ को। लेकिन जैसे सवाल ये है कि अगर आपकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं तो आप उसका खामियाजा यहाँ की जनता को भुगताएंगे। बात तो आपकी सही है कि अगर आपको पानी की सुविधा नहीं मिल रही है, आपको आवास की सही सुविधा नहीं मिल रही है, तो यहाँ आप अपनी अनुपस्थिति दिखा के यहाँ को जनता को त्रस्त होने के लिए छोड़ देंगे। हम अनुपस्थित हैं, आप ये बताइए हम अनुपस्थित कहाँ हैं? मान लीजिए हम अपने ब्लॉक पे थे, हम यहाँ पर भी प्रेजेंट हैं, अभी आपके सामने हम ही है ना कि कोई दूसरा आदमी? आप यहाँ हमारे उपस्थिति में हमारे सामने आके खड़े हुए हैं 12:30 बजे के बाद। जी, अभी 2 बजे के बाद हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। 2 बजे के बाद कैसे हॉस्पिटल बंद हो जाएगा? जब तक मरीज आएंगे तब तक हम हॉस्पिटल खुला रखेंगे। ऐसा तो नहीं कि 2 बजे हम बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे अस्पताल पे, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर हम आए हैं तो हम पूरे मरीजों को देख के जाएंगे। आप यहाँ के मरीजों से पूछ सकते हैं कि डॉक्टर अतुल गुप्ता आते हैं, मरीजों को देखते हैं कि नहीं देखते हैं, क्या स्थिति है, वो खुद बताएंगे आपको यहाँ के मरीज। चलिए, आपकी बात समझ में आ रही है कि आपके पास भी एक एक्यूज है, जैसा पिछले जगहों पे हमने देखा कि आप ब्लॉक पे से आ रहे हैं और आपने कहा कि यहाँ के मरीजों से पूछ लीजिए। तो हम अगली कड़ी में यहाँ की जनता से ही राय लेंगे। क्या नाम है आपका? नाम अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह। आप यहाँ किस पद पर हैं? तो फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट। तो अगर डॉक्टर साहब अनुपस्थित हैं तो दवा आप देते हैं? मैं दवा दे देता हूँ, अगर नहीं रहते हैं तो। कोई जिसे उस पर नहीं चढ़ाता हूँ, पर्चा पर नहीं चढ़ाता हूँ, ऐसे दवा दे देता हूँ। अच्छा, बिना पर्चा पे चढ़ाए दवा दे देते हैं। कोई अनहोनी हो जाए तो? नहीं, डॉक्टर साहब से राय लेकर देते हैं ऐसी। हमने जो कहा वो बताइए। बिना पर्चा पे चढ़ाए आप दवा दे देते हैं, ऐसे में कोई अनहोनी हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? अनहोनी हो जाएगी, डॉक्टर साहब जिम्मेदार होंगे, कहीं से उनसे राय लेकर ही देते हैं। डॉक्टर साहब जिम्मेदार होंगे। अब इसमें तो भाई मैं क्या कर अगर कोई सीरियस पेशेंट आ जाए, रेफर करना हो तो कौन रेफर नहीं, करेगा? तो मैं रिफ़र कर देता हूँ, मोहम्मदपुर जाइए। मैं यहाँ से रिफ़र कर देता हूँ, मोहम्मदपुर जाइए लेकर के। आप रेफर कर सकते हैं। मैं नहीं, जैसे मतलब मुंह से बोल देता हूँ ना, लेकर चले जाइए मोहम्मदपुर। अच्छा, आप मुंह से बोल देते हैं? मुंह से बोल देते हैं लेकर चलिए मोहम्मदपुर, वहीं डॉक्टर लोग हैं। आप देख रहे हैं कि सारा काम मुजबानी चल रहा है। हम मुंह से बोल देते हैं, हम डॉक्टर से सलाह लेके दवा दे देते हैं, पर्चा नहीं लिखा जाता, यही सब यहाँ चल रहा है। आप क्या करती हैं? दवाइयाँ क्या है? दवाई आई है? मिली दवा? मिली का है, पर्चियाँ लिखाई। पर्चियाँ लिखाएंगे तो जाइए पर्चा लिखाइए। यहीं हम ही लिखेंगे ना। अच्छा, पर्चा आप लिखेंगे? आप लोग हैं तो मैं चलिए, अब देखते हैं कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है वो कहाँ तक चलता है। वो बोलते हैं कि कोई भी डॉक्टर बाहर से दवा नहीं लिखेगा। यहाँ पर जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं आते समय से, तो क्या माना जाए कि यहाँ पे कौन सा डॉक्टर बाहर से दवा नहीं लिखेगा? अरे जब डॉक्टर बैठेगा तब तो बाहर से दवा नहीं लिखेगा। एक डॉक्टर आते हैं, कहते हैं हम 12:30 बजे आए हैं तो हम ब्लॉक से आ रहे हैं। हम इससे पहले वाले हॉस्पिटल पे गए थे, वहाँ उनसे पूछा गया कि डॉक्टर क्यों नहीं है यहाँ पे, यही थे, ब्लॉक पे चले गए। एक ब्लॉक लोगों के पास एक्यूज बन चुका है और इसका क्या समाधान हमारे डीएम साहब करते हैं, जो यहाँ के आजमगढ़ डीएम हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। आप देख रहे थे जनहित इंडिया, मैं प्रेम कुमार मस्त।